कुड हैव का समझेंगे। चलो अब दोस्तों मैं आगे बढ़ने वाला हूं, कुड और कुड हैव के बीच फर्क समझाने वाला हूं। जब हम लोगों ने बेसिक मॉडल्स पढ़े थे, उन बेसिक मॉडल्स में कुड को अपने लोगों ने समझा था। अब आप कुड और कुड हैव में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों की आइडेंटिफिकेशन एक जैसी होती है। कुड हैव भी होता है सकता सकती सकते आकर थाती थे, और कुड भी होता है सकता सकती सकते आकर थाती थे। दोनों में फर्क क्या है? जैसे मैं बाजार जा सकता था, तो आप क्या बनाएंगे? आई कुड गो टू मार्केट या आई कुड हैव गॉन टू मार्केट। जब भी कुड हैव का सेंटेंस बनेगा तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन हमको समझ में कैसे आएगा कि कब हमको कुड का इस्तेमाल करना है और कब कुड हैव का? तो अब ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, इस टाइम मैं आप लोगों को कुड और कुड हैव का डिफरेंस समझाऊंगा। सबसे पहले कुड को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, रिव्यू जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। कुड क्या होता है? सकता सकते सकते आकर थाती थे, या फिर पाता पाती पाते आकर थाती थे, या फिर सका सकी सके, या फिर पाया पाई पाए। सकता सकते सकते आकर थाती थे। मैं बाजार जा सकता था, वह खाना खा सकता था, मैं उससे बात कर सकता था, वह झूठ बोल सकता था, वह मैच जीत सकता था, भारत पाकिस्तान को हरा सकता था, मैं आपसे बात कर सकता था, वह मुझसे मिल सकता था, मैं तुम्हें समझा सकता था, वह पैसे कमा सकती थी। सकता सकती सकते आकर थाती थे आए तो कुड। या फिर पाता पाती पाते आकर थाती थे। वह बाजार जा पाता था, मैं उससे बात कर पाता था, मैं उसे पढ़ा पाता था, वो मेरी मदद कर पाता था, मैं आपको समझा पाता था, वो दरवाजा खोल पाता था, मैं प्रैक्टिस कर पाता था। पाता पाती पाते आकर थाती थे आए, वो भी कुड होता है। अभी और समझाऊंगा मैं। सका सकी सके ये वर्ड भी आए तो कुड कहलाता है। मैं बाजार जा सका, वह यहां आ सकी, हम क्रिकेट खेल सके, हम सेंटेंस बना सके, वह कमरा साफ कर सकी, मैं दीवार पर पुताई कर सका। सका सकी सके ये वर्ड्स भी आते हैं कुड। या फिर पाया पाई पाए, मैं बाजार जा पाया, वह डॉक्टर बन पाया, हम क्रिकेट खेल पाए, वह मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाया, राधा खाना बना पाई। तो पाया पाई पाए ये वर्ड्स भी आते हैं तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुड जनरली इस्तेमाल किस लिए होता है? तो आइए समझिए। पास्ट में एबिलिटी को दर्शाना हो, पास्ट में कैपेसिटी को दर्शाना हो, पास्ट में पावर को दर्शाना हो। अब एबिलिटी मतलब कुशलता, या जिसको हम योग्यता भी बोलते हैं। कैपेसिटी मतलब सामर्थ्य या क्षमता, और पास्ट में पावर को दर्शाना हो मतलब शक्ति को, तो उसके लिए भी हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं, है ना? देखिए, मैं बाजार जा सकता था, एबिलिटी थी मुझ में बाजार जाने की, मैं बाजार जा सकता था भाई, मैं कोई बीमार नहीं था, कोई थका हुआ नहीं था, मैं बाजार जा सकता था। सो आई कुड गो टू मार्केट। राम 5 लैंग्वेज बोल सकता था, राम में 5 लैंग्वेज बोलने की एबिलिटी थी, राम 5 लैंग्वेज बोल सकता था, पास्ट की एबिलिटी। सो राम कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। मैं 50 किलो उठा सकता था या 50 किलो वजन उठा सकता था, मेरी कैपेसिटी इतनी थी भाई। सो आई कुड लिफ्ट 50 kg वेट। खली 50 रोटियां खा सकता था, खली के खाने की कैपेसिटी कितनी थी? 50 रोटियां, 50 रोटियां खा सकता था, मतलब उसके खाने की कैपेसिटी पास्ट में ज्यादा थी। जब पास्ट में कैपेसिटी की बात हो कुड, सो खली कुड ईट 50 चपातीस। जैसे मुझे बोलना है मैं ग्राउंड में 4 घंटे दौड़ सकता था, मतलब मेरी दौड़ने की कैपेसिटी पास्ट में ज्यादा थी। सो आई कुड रन इन द ग्राउंड फॉर 4 आवर्स। मैं 4 घंटे ग्राउंड में दौड़ सकता था। सो आई कुड रन इन द ग्राउंड या ऑन द ग्राउंड फॉर 4 आवर्स। जरा समझिएगा। मैं लोगों के सामने गा सकता था, ये मेरी एबिलिटी थी, मुझे डर थोड़ी लगता था। सो आई कुड सिंग बिफोर द पीपल। मैं हजारों लोगों के सामने डांस कर सकता था, मेरी एबिलिटी थी। सो आई कुड डांस बिफोर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हजारों लोगों के सामने मैं स्टेज पर बोल सकता था, मुझ में कॉन्फिडेंस था, पावर था। सो आई कुड स्पीक ऑन द स्टेज। जब पास्ट में एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर को दर्शाना हो तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। जैसे जब मैं 5 साल का था, स्टेज पर बोल सकता था, तब भी डर नहीं लगता था मुझे। जब मैं 5 साल का था तब भी स्टेज पर बोल सकता था। सोचो मेरी एबिलिटी क्या थी। When I was 5 years old, I could speak on the stage. अब इसमें कुड क्यों आया? क्योंकि इसमें बता रहे हैं पास्ट की एबिलिटी। सो जब मैं 5 साल का था मैं स्टेज पर बोल सकता था। जब शिवाजी महाराज छोटे थे, शेर का शिकार कर सकते थे। When शिवाजी महाराज was a small kid,
he could hunt the lion, hunt the lion। जब सुभाष चंद्र बोस 8 साल के थे तो 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंट बोल सकते थे। When सुभाष चंद्र बोस was 8 years old, 8 साल के थे, 8 years old, he could speak 5 languages fluently। When Subhash Chandra Bose was 8 years old, he could speak 5 languages fluently। फिर जरा समझिएगा, जब मैं छोटा था, when I was a child, I could speak English। मैं इंग्लिश बोल सकता था, मतलब तब भी मुझ में ये एबिलिटी थी। जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं इंग्लिश बोल सकता, तब मैं इंग्लिश बोल सकता था। When I was child, I could speak English। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं इंग्लिश बोल सकता था। भाई एबिलिटी देखो मेरी। When Sita was 10 years old, she could defeat everybody। जब सीता 10 साल की थी वो हर एक को हरा सकती थी, उसमें पावर इतना था। जब when Khali was a small kid, he could lift 50 kg weight। जब खली छोटा बच्चा था 50 किलो वजन उठा सकता था। सोचो पावर क्या था उसका। जब पास्ट में एबिलिटी, पास्ट में कैपेसिटी और पास्ट में पावर को दर्शाना हो तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये तो बना कुड का सेंटेंस। साथ ही साथ अगर हम लोगों को ऐसे बनाना है, मैं बाजार जा सका, सो आई कुड गो टू मार्केट, वह यहां आ सका, ही कुड कम हियर, मैं इंग्लिश बोल पाता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। जब मैं छोटा बच्चा था मैं इंग्लिश बोल पाता था। व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड आई कुड स्पीक इंग्लिश। वह डॉक्टर बन पाया। अब ये पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर नहीं बता रहा है, वह डॉक्टर बन पाया, सो ही कुड बिकम अ डॉक्टर। लेकिन कुछ समय पहले की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर बता रहा है। मैं सेंटेंस बना पाया, मतलब मुझ में एबिलिटी थी इसलिए मैं बना पाया, बाकी लोगों ने नहीं बनाया। सो आई कुड मेक सेंटेंसेस। वह स्टेज पर बोल पाई, मतलब उसमें स्टेज पर बोलने का कॉन्फिडेंस था, पावर था, सो शी कुड स्पीक ऑन द स्टेज, है ना। तो जब एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को पास्ट में लंबे समय पहले के लिए बताना हो तो भी, या कुछ समय पहले के लिए बताना हो तो भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। लेकिन कुड हैव का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम लोगों को पास्ट में रिपेंटेंस या रिग्रेट को दर्शाना हो, जब हम पास्ट में किसी चीज को लेकर पछता रहे हो या पास्ट में किसी चीज को लेकर अफसोस कर रहे हो, तो अब हम वहां कुड का नहीं, कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं इंग्लिश सीख सकता था पर मैंने नहीं सीखी, काश मैं सीख लेता तो अभी काम आती। मैं इंग्लिश सीख सकता था, मेरे पापा ने मुझे पैसे भी दिए थे, मैं इंग्लिश क्लास गया भी था पर मैं ध्यान ही नहीं देता था। मैं इंग्लिश सीख सकता था, सो आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश। पछतावे की बात हो रही है, अफसोस की। वो मेरे घर आ सकता था, अगर वो मेरे घर आ जाता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। वो मेरे घर आ सकता था, चूंकि मैं उससे बात नहीं करता था इसलिए वो आया नहीं और उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। वो मेरे घर आ सकता था, ही कुड हैव कम एट माई होम। वह इंग्लिश बोल सकता था पर वो ट्राई ही नहीं करता था। ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता था पर कमाया ही नहीं। आई कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। वो पैसे खर्च कर सकती थी पर उसने जेब से 10 रुपए नहीं निकाले, सो शी कुड हैव स्पेंट मनी। मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकता था पर मैंने नहीं किया। देखा ना, पूरे पैसे चोरी हो गए। तो मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकता था, कर देना चाहिए था मुझे, सो आई कुड हैव डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। वो मेरी मदद कर सकता था पर उसने नहीं की, सो ही कुड हैव हेल्प्ड मी। तो कुड हैव जब भी इस्तेमाल होगा वो
पछतावे को दिखाएगा या अफसोस को। वो इंग्लिश बोल सकता था पर उसने नहीं बोली। वो मेरी मदद कर सकता था पर उसने नहीं किया। वो दरवाजा खोल सकता था पर उसने नहीं खोला। तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते थे पर तुमने नहीं लाए। तुम्हें जॉब मिल सकती थी पर तुम्हें नहीं मिली। तुम मेहनत कर सकते थे पर तुमने नहीं की। वह पास हो सकता था पर वो पास नहीं हुआ। मैं मेरी फैमिली को सपोर्ट कर सकता था पर नहीं किया। तो जब भी हम पास्ट में रिपेंटेंस या रिग्रेट को लेकर बात कर रहे हो, पछतावे या अफसोस को लेकर बात कर रहे हो, तो हाँ कुड हैव का इस्तेमाल होता है, फिर कुड का नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कुड है ना वो पास्ट में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को बताता है, और लेकिन जो ये कुड हैव है ना ये पास्ट में पछतावे या अफसोस को बताता है। मैं इंग्लिश सीख सकता था, आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश। वह यहां आ सकती थी, शी कुड हैव कम हियर। मैं आपको पढ़ा सकता था, आई कुड हैव टॉट यू। तुम पास हो सकते थे, यू कुड हैव गॉट पास्ड। मैं सक्सेसफुल बन सकता था, आई कुड हैव बिकम सक्सेसफुल। बिकम का थर्ड फॉर्म भी बिकम ही होता है ना, सो आई कुड हैव बिकम सक्सेसफुल। मैं वीडियोस बना सकता था, आई कुड हैव मेड वीडियोस, थर्ड फॉर्म। तो जब हम पछतावे की बात करते हैं तो कुड हैव का इस्तेमाल होता है। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं गाना गा सकता था पर मैंने नहीं गाया, सो आई कुड हैव sung a song but मैंने नहीं गाया, but I didn't do it। चूंकि वर्ब रिपीट होगी इसलिए मैंने डू ले लिया वहां। सो आई couldn't sing a song but I didn't do it। वह डांस कर सकती थी, she could have danced, पर वो नहीं कर पाई, but she couldn't do। वो डांस कर सकती थी पर उसने नहीं किया, वो नहीं कर पाई। she could have danced but she couldn't do। वो डांस नहीं कर पाई। तुम इंग्लिश बोल सकते थे पर तुमने कोशिश नहीं की। you could have spoken English but you didn't try। तुमने ट्राई नहीं की, तुमने कोशिश नहीं की। मैं वहां जा सकता था पर नहीं गया, सो आई कुड हैव गॉन देयर बट आई डिडंट गो। वो मेरी मदद कर सकता था पर उसने नहीं की, सो ही कुड हैव हेल्प्ड मी बट ही डिडंट डू। मैं अच्छा स्पीकर बन सकता था पर मैंने मेहनत नहीं की। मैं अच्छा स्पीकर बन सकता था, अफसोस हो रहा है मुझे, सो आई कुड हैव बिकम अ गुड स्पीकर बट आई डिडंट वर्क हार्ड। बच्चे टॉपिक प्रिपेयर कर सकते थे पर उन्होंने नहीं किया, सो the students could have prepared a topic but they didn't do। पर उन्होंने नहीं किया, but they didn't do। मैं सेंटेंस बना सकता था पर मैंने नहीं बनाए, so I could have made sentences but I didn't do। पर मैंने नहीं बनाए, so I could have made sentences but I didn't do। मैंने नहीं बनाए। so could have कब इस्तेमाल होता है? could have तब इस्तेमाल होता है जब हम पास्ट में किसी पछतावे या अफसोस को लेकर बात कर रहे हो कि मैं ये कर सकता था, मैं वहां जा सकता था, मैं झूठ बोल सकता था, मैं उसे कन्विंस कर सकता था, मैं उसकी जान बचा सकता था, वह सब्जियां बेच सकता था, मुझे जॉब मिल सकती थी। जब हम पास्ट में अफसोस या पछतावे को सोचकर कोई सेंटेंस सकते थे वाले सेंस में बनाते हैं तो हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी कुड हैव का इस्तेमाल आप करेंगे तो कुड हैव के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिएगा सेंटेंस है भाई आपके लिए। जब मैं 5 साल का था कोई भी पजल सॉल्व कर सकता था। जल्दी बनाओ। जब मैं 5 साल का था कोई भी पजल सॉल्व कर सकता था। जल्दी बनाओ। जब मैं 5 साल का था कोई भी पजल सॉल्व कर सकता था। सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों? जल्दी बनाओ।
जब मैं 5 साल का था कोई भी पजल सॉल्व कर सकता था। सेंटेंस कैसे बनेगा? जब मैं 5 साल का था कोई भी पजल सॉल्व कर सकता था। जल्दी बनाओ मेरे दोस्तों। जब मैं 5 साल का था कोई भी पजल सॉल्व कर सकता था। किस में बनेगा? कुड में बनेगा, कुड हैव में बनेगा? जल्दी बना के दिखाओ। जब मैं 5 साल का था कोई भी पजल सॉल्व कर सकता था। कोई भी पजल मतलब मैं इतना इंटेलिजेंट था, इतनी एबिलिटी थी मुझ में। जब मैं 5 साल का था कोई भी पजल सॉल्व कर सकता था। जल्दी बनाओ दोस्तों, टाइम की कमी है हमारे पास। जब मैं 5 साल का था कोई भी पजल सॉल्व कर सकता था। जल्दी बनाओ दोस्तों। जब मैं 5 साल का था कोई भी पजल सॉल्व कर सकता था। कैसे बनेगा? When I was 5 years old, I could solve any puzzle. When I was 5 years old, I could solve any puzzle. ठीक है, एक could have का सेंटेंस, एक could have का। रोहन एग्जाम में टॉप कर सकता था पर उसने नहीं किया। जल्दी बनाओ। रोहन एग्जाम में टॉप कर सकता था पर उसने नहीं किया। सेंटेंस किसके बनेगा? कुड में बनेगा, कुड हैव में बनेगा? जल्दी बना के दिखाओ, जल्दी मेरे दोस्तों। यस, बहुत बढ़िया नौसाद। श्रीराम आप भी सही हो, बहुत खूब। रोहन एग्जाम में टॉप कर सकता था पर उसने नहीं किया। किस में बनेगा? कुड में, कुड हैव में? जल्दी बनाओ।